स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। यह जो दिया गया है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, किसके द्वारा रचित है? जॉन डॉन के द्वारा, जॉन डॉन के द्वारा रचित है, यही है। और यह जो बुक है लिटरेचर है इंग्लिश की, और इसमें हम देख रहे हैं कि स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, ये जो बुक दिया गया है। अब इसमें इसका मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ कि स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो यह जॉन डॉन के द्वारा रचित है। ठीक है, यह जॉन डॉन के द्वारा रचित है। यह एक मेटाफिजिकल कवि जॉन डॉन द्वारा रचित एक प्रसिद्ध प्रेम कविता है। इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो का अर्थ होता है, क्या होता है कि सबसे प्यारे प्यार मैं नहीं जा रहा हूँ, अर्थात मैं तुमसे थक कर नहीं बल्कि अस्थायी रूप से जा रहा हूँ। यह कविता बिछड़ते हुए प्रेमी द्वारा प्रेमिका को सांत्वना और अटूट प्रेम का संदेश देती है। ठीक है, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। अब आगे देखिए कि इसका स्टेंजा जो दिया गया है यहाँ पे, तो यह जॉन डॉन के बारे में दिया गया है, इसको छोड़िए। अब आइए यहाँ पे दिया गया है फर्स्ट पारा। यह जो है फर्स्ट पारा शुरू हो रहा है कहाँ से, तो देखिए यहाँ पे कि स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो फॉर वियरनेस ऑफ थी नॉर इन द होप the world can show a fitter love for me, but since that I must die at last, die best to use myself in jest, thus by faint deaths to die। अब यहाँ जो दिया गया है, ये जो फर्स्ट पारा हो गया यहाँ से चल रहा है, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो के द्वारा शुरू हुआ और यह एंड हो रहा है यहाँ पे 10 बाई फैंड डेथ्स टू डाई। अब इस फर्स्ट स्टेंजा का जो मीनिंग जो दिया गया है इंग्लिश में, इसको सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या दिया गया है। तो इसमें जो दिया गया है उसके लिए हम समझेंगे यहाँ पे इंग्लिश में। इन दिस ओपनिंग स्टेंजा ऑफ this poem, the poet addressing his beloved wife as sweetest love says that he wants to leave her, but not because he is wearied of her, neither he is going in the hope of finding a more suitable love, nor the world can provide him a fitter. He must die sometime. He realized that separation is invaluable, so he wants to accustom himself to this by pretending death, because separation from his beloved being no less than death for him। ओके, अर्थात इस स्टेंजा का फर्स्ट स्टेंजा का अब हिंदी अर्थ हो रहा है कि इस कविता के प्रथम स्टेंजा में कवि अपनी प्रिय पत्नी को मधुरतम प्रेमिका संबोधित करते हुए कहता है कि वह उसका नाम छोड़कर, यानी विदेश यात्रा पर जा रहा है, नाम छोड़कर विदेश यात्रा पर जाने के लिए कह रहा है कि इसलिए नहीं जा रहा है कि वह उससे उब गया है, न तो वह इस आशा में जा रहा है कि उसे उससे अधिक उपयुक्त प्रेमिका मिल जाएगी, और नहीं संसार उसे उससे अधिक उपयुक्त प्रेमिका दे सकता है। उसे अर्थात प्रेमिका यानी पत्नी को उसे छोड़कर, यानी पत्नी को छोड़कर जाने की इच्छा, समझ में आ रही है, जाने की इच्छा इसलिए हुई है कि कभी न कभी
तो उसकी मृत्यु होनी ही है। वह समझता है कि बिछुड़ना अवश्यंभावी है, इसलिए वह मृत्यु का बहाना बनाकर उससे अभ्यस्त हो जाना चाहता है, क्योंकि अपनी प्रेमिका का वियोग उसके लिए मृत्यु से कम नहीं है। ओके, अब आइए नेक्स्ट स्टेंजा में। यह जो दिया गया है, क्या दिया गया है? ईस्टर्न नाइट द सन वेंट हैंस एंड एट इज हियर टुडे, ही hath no desire nor sense nor half so short away, then fear not me, but believe that I shall make a speedier journey, since I take more wings and spears than thee. अब इस स्टेंजा में इसका मीनिंग जो दिया गया है इंग्लिश में क्या होगा, तो उसको देखिए। इन द सेकेंड स्टेंजा ऑफ दिस पोएम द पोएट एड्रेसिंग हिज वाइफ एड्स दैट द सन लिव्स द वर्ड every day only to return again the next morning. His motive in returning thus does not exist. He has no sense, neither is the journey to the earth is so short. Then the poet's beloved need not fear that the poet will not return, for he will travel faster than the sun, spurred on constantly will not return, for he will travel faster than the sun, spurred on constantly by the thought of the beloved. अर्थात इस कविता के द्वितीय स्टेंजा में, सेकंड स्टेंजा में दिया गया है क्या, कि कवि अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए कहता है कि सूर्य अगली सुबह को फिर लौट आने के लिए हर दिन शाम को इस दुनिया से विदा हो जाता है। अतएव फिर लौट आने के लिए उसका न तो कोई उद्देश्य होता है और न ही कोई भावना होती है। पृथ्वी तक की उसकी यात्रा की दूरी जो होती है वह इतनी कम नहीं होती है। कवि की प्रेमिका यानी पत्नी को तब यह भय नहीं होना चाहिए कि कभी वापस नहीं आएगा। कभी अपनी प्रेमिका की याद लगातार आने के कारण सूर्य से भी अधिक तीव्र गति से यात्रा वह करने के लिए बेचैन हो रहा है यहाँ पे। अब वो आगे जो दिया गया है थर्ड स्टेंजा, उसमें दिया गया है, ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल कैन नॉट एड अनदर नॉट अ लॉस्ट और रिकॉल बट कम बैड चांस। चांस के बाद फिर आएगा इसमें। अब क्या है कि यहाँ पे देखिए, एंड वी joy to eat our strength and we rich नहीं है, teach है, teach it art and length itself urge to advance। अर्थात इस थर्ड स्टेंजा में जो दिया गया है वहाँ वह क्या कहना चाहता है कवि, तो यहाँ पे देखिए कि इन द थर्ड स्टेंजा of this poem, the poet considers about man's weakness, thought, the realization of his own death, and his decision to pretend it defeat deliberately by an enforced separation. According to the poet, man has not to the strength to add moment to the happiness और फिर से इसमें जो दिया गया है, दैट befalls him, but he is capable of and frequently does prolong his misery. In the poet's view, when surrounded by misfortune,
man increases it by his actions or volage with misery। अर्थात अब इसको हिंदी में समझेंगे कि क्या दिया गया है। क्या दिया गया देखिए यहाँ पे, ओ हाउ फीबल इज मैंस। देखिए इस स्टेंजा में जो दिया गया है, थर्ड स्टेंजा है, इसमें कवि अपनी भावी मृत्यु का अनुमान लगाकर और स्वयं पर लागू किए गए वियोग के द्वारा जानबूझकर मृत्यु का बहाना बनाने का निर्णय जो है वह कर रहा है। एक बनाकर मानव की दुर्बलताओं पर विचार कर रहा है। कवि के अनुसार मानव को जो सुख प्राप्त हुआ है उसमें एक क्षण की वृद्धि करने के लिए दिया गया है कि वृद्धि कर सकने की शक्ति उसमें नहीं है, किंतु अपनी विपत्तियों की अवधि में वृद्धि करने का सामर्थ्य उसमें है और वह प्रायः ऐसा करता रहता है। कवि के दृष्टिकोण में मनुष्य जब दुर्भाग्य से घिर जाता है तब वह अपने कृत्यों के द्वारा अथवा कष्टों से व्यथित होकर उस दुर्भाग्य की वृद्धि कर लेता है। अब फिर आ रहा है उसके बाद में फोर्थ स्टेंजा, या फोर्थ स्टेंजा जो दिया गया है उसमें क्या कहा गया है देखिए, When thou shinest not wind, but shinest my soul away. When thou weepst unkindly kind, my life's blood doth decay. It cannot be that thou lovest me as thou sayest it in thine my life, thou art the best of me। यह जो फोर्थ स्टेंजा जो दिया गया है इस पैराग्राफ में देखिए कि क्या है स्टेंजा में, कि फोर्थ स्टेंजा में दिया गया है कि इन द फोर्थ स्टेंजा ऑफ दिस पोएम, इसमें क्या दिया गया है, द पोएट सेज दैट व्हेन हिज बिलव्ड वाइफ sees, he feels as if his soul is being mingled with the wind, thus leaving him when she weeps at the thought of this separation. She shows attachment with the poet, but is doing so she is also unkind, since the poet's own blood deteriorates at the sight by sighing and weeping. Thus she is wasting her own self, and in doing this she is laying waste the poet's life, because she is the best for him. The poet feels that she cannot love him if she is no indifferent towards him। यह जो